जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज है नेशनल डी वार्मिंग डे, तो उसी के बारे में आज हम देखेंगे। ये एक पिक्चर है नेशनल डी वार्मिंग डे के ऊपर, और इसके मूलतः जो 9 तरीके हैं कैसे जो वार्म हैं तो उनको डी वार्मिंग के तहत कैसे रोका जा सकता है। उसमें वॉश योर मतलब हाथ को धुलना है, और इसके बाद में कभी भी अगर आप जैसे कोई पालतू पेट है उसको अगर आप एक तरह से आप उसको सहलाते हैं या हाथ लगाते हैं तो उसके बाद में भी हाथ को धोना है। और ओपन डेफिकेटेड एरिया में या ओपन डेफिकेशन से बचना है। और जो आपका खाना है उसको हमेशा ढक के रखना है। क्लीन वाटर आपको एक तरह से इनटेक करना है। इसके अलावा जितने भी जो बच्चे हैं उनको उनकी जो फिंगर हैं उनमें जो नेल बड़े हो जाते हैं उसको काटते रहना है समय समय पर। और भी कोई रॉ बीफ या कच्चा मांस है, मछली, ये सब नहीं खाना है। इंश्योर प्रॉपर जो डिस्पोजल फॉर एनिमल एंड ह्यूमन फीसेस, जितना भी प्रॉपर जितना भी मतलब एक तरह से ह्यूमन बॉडी से जितना भी निकलता है वो सारा चीज़ एक तरह से प्रॉपर डिस्पोजल करना है, जितनी भी गंदगी है उसका। और बॉयल वेजिटेबल खाना है, कच्चे नहीं। और कभी भी सब्जियां उसको अच्छी तरह से साफ़ पानी से धो के फिर उसको काटना या पकाना है। फ्रूट्स वेजिटेबल हैं उनको खाने से पहले धोना है सही से। और जब भी आप जाते हैं तो अच्छे से अगर आप बाथरूम जाते हैं तो हाथ धो के ही निकलें सही से। तो ये कुछ पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन के 9 स्टेप्स थे जो डीवार्मिंग को रोकेगा। तो इसी के साथ में आइए आगे अपना हम देखते हैं आगे का। यह है STH, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंट्स। एक तरह से बेसिकली एक तरह से जो वार्म ही हैं ये, तो सॉइल से एक तरह से ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। तो इनका जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न है इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और इंडिया में करीब करीब 22 करोड़ बच्चे हैं जो 1 से 14 साल के बीच में हैं, वो हैवी रिस्क पे हैं वार्म इन्फेक्शन से। मतलब जो छोटे कीड़े होते हैं जो उनसे डर है, खतरा है। ये जो छोटे हैं इनके जो न्यूट्रिएंट हैं ये और भी अपटेक कर सकते हैं या आगे जा सकते हैं, एनीमिया के कारण बन सकते हैं, मॉल नरिशमेंट के, या मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट में एक तरह से बाधा बन सकते हैं उनको। मतलब मेंटली हैरेस कर सकते हैं या फिजिकली डैमेज कर सकते हैं ये वार्म। इसके अलावा जो जो गवर्नमेंट है इसने एक तरह से फिक्स किया है डे कि हम लोग आंगनवाड़ी में और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर इसके लिए स्कूल बेस्ड नेशनल रिवॉर्मिंग डे मनाएंगे। और लोगों को 1 से 19 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रॉपर हेल्थ हाइजीन सिखाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे, जिससे ये कम हो जाए। क्योंकि जो आंकड़ा है वो 20 करोड़ है, तो 20 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी इसके लिए प्रयास किया है। और इसको जो हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। और जो और इसके साथ साथ में ये 10 से 15 के बीच में भी चलता रहता है। इसके अलावा जो यूटी हैं, अदर स्टेट हैं, वो भी एक तरह से बाई एनुअल राउंड करती हैं 10 अगस्त को, जो प्रिविलेंस करते हैं एक तरह से जितने भी वार्म से रिलेटेड चीज़ें उनके बारे में एक तरह से अवेयर करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, वो मतलब वो वार्म फ्री बनाना चाहते हैं एक तरह से कि ये चीज़ रहे ना, जो एक तरह से एनीमिया, माल न्यूट्रिशन या मेंटल या फिजिकल, ये सारी चीज़ों का कारण है वो रहे ही ना। और इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है उससे भी लार्ज नंबर में पहुंच रहे हैं, मतलब कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं ये जो मिनिस्ट्री है। और इसके अलावा जो 836 मिलियन बच्चे हैं, जैसे अभी आपने देखा कि 20 करोड़ थे वहाँ पे, तो 836 मिलियन बच्चे हैं ये पैरासाइट और एक तरह से रिस्क हैं पैरासिटिक वार्म इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड। मतलब दुनिया भर में 836 मिलियन बच्चे रिस्क पे हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो परजीवी, मतलब दूसरे का खाना खा के ज़िंदा रहते हैं, तो ये पैरासाइट्स होते हैं।
तो वो उनके पैरासाइट्स वार्म एक तरह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है वो। WHO ने बताया है कि 241 मिलियन चिल्ड्रेन हैं वो 1 से 14 साल के बीच में हैं जो पैरासिटिक इंटेस्टिनल वॉर्म केसेस हैं इंडिया में, वो इससे जुड़े हैं। और इसको जो पैरासिटिक इंटेस्टिनल है इसको सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंट्स भी कहते हैं, STH। तो ये है। और 10 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और जो नेशनल डी वार्मिंग डे है इसको एक तरह से 10 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया है NDD को। इसके अलावा जो डेम है जो ये डे है इसका एम है जो STH है इसको रोकना एक तरह से, और इससे मुक्त करना भारत को 1 से 19 साल के बच्चों में, क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि ज़्यादातर बच्चे हेल्थ हाइजीन से अवेयर नहीं होते हैं। वो कभी कभी बिना हाथ धोए या कुछ भी चीज़ टच किए खाना खाने लगते हैं, सब्जियां प्रॉपर धोते नहीं हैं, या उन्हें कुछ खाने को दो तो वैसे ही जल्दीबाजी में खाने लगते हैं। तो उनको अवेयर करना, उनको बताना, उनको इस तरह से रिलेटेड चीज़ें सिखाना, ये सारा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। और इसके अलावा जो एनीमिया मुक्त भारत है ये भी NDD का एक तरह से की इनिशिएटिव है। इसके अलावा स्वच्छ भारत जो मिशन है वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, जिसमें ओपन डेफिकेशन एक तरह से कोर एजेंडा है। इसके अलावा जो NDD है उसने अपॉर्चुनिटी दिया है और पॉलिसी बनाया है जो पोषण अभियान चल रहा है। पोषण भी जो मॉल नरिशमेंट और दुनिया भर के अंडरवेज हैं या ओवरवेट हैं या और भी चीज़ें जो हैं उनसे टैकल आउट करने के लिए पोषण अभियान भी चल रहा है। जो STH है इसके बारे में आइए देखते हैं। इंटेस्टिनल वॉर्म्स इस तरह के होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। ये ह्यूमन इंटेस्टाइन्स में रहते हैं जो और ये कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिएंट और विटामिन। जैसे किसी बच्चे ने जो खाना खाया उस खाने को ये पैरासाइट्स या ये वॉर्म खा जाते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे का जो विकास होना चाहिए था वो रुक जाता है। तो उसी की वजह से, और ये कहाँ से पैरासाइट्स, ये वॉर्म कहाँ से आते हैं, ये मिट्टी से, किसी मिट्टी को छू लिया, छोटा बच्चा 1 साल का या 6 महीने का या 1 से लेकर 19 साल का कोई भी बच्चा है, किसी पेट को छुआ, फिर खाना खाया या बिना सब्जी बिना धोए क्लीन वाटर या प्रॉपर हेल्थ हाइजीन नहीं फॉलो किया और खाना खाया जा रहा है मुंह में, मतलब एक तरह से कुछ भी धूल वाली चीज़ें खा रहा है, तो उसकी वजह से उसमें पैरासाइट्स आ जाते हैं पेट में। और जो खाना वो खा रहा है अंदर, जो वो सही वाला खाना था उसको ये पैरासाइट्स खा जाते हैं, फिर चाइल्ड जो है वो विक्टिम हो जाता है इसका। इसके अलावा जो एक तरह से STH हैं ये मेनली तीन टाइप के हैं। इसमें राउंड वार्म है और विप वार्म है और हुक वार्म है, ये 3 हैं। और इनको आइए देखते हैं। और जो ह्यूमन बॉडी को एक तरह से डिपेंड रहते हैं और उनका जो फूड ह्यूमन बॉडी खाती है अपना, वो ये अपने सर्वाइवल के लिए खाते हैं। और ये मतलब कम से कम एक दिन में हज़ारों एग मतलब इनके होते हैं। तो अब देखिए कैसे एक अगर है तो वो हज़ारों हो जाएगा, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो बॉडी का जो अच्छी जो एक तरह से विटामिन्स हैं और सारी चीज़ें हैं वो अपना भोजन बना लेगा। ट्रांसमिशन आइए देखते हैं। STH है, इसका ट्रांसमिशन होता है एग के थ्रू। और जो भी ह्यूमन बॉडी का जो एक तरह से, चाहे वो ओपन डेफिकेशन के थ्रू जो गंदगी है उसमें उसकी वजह से आते हैं, या लोकल इन्वायरमेंट कैसा है, या अभी हाइजीन कैसी है, लैक ऑफ प्रॉपर हाइजीन है, तो ये 3-4 चीज़ें की वजह से ये बढ़ते हैं, इनका ट्रांसमिशन होता है। जो हेलमिंट्स हैं इनको वॉर्म भी कहते हैं, जो कीड़े होते हैं। और इनका जो ट्रांसमिशन है वो सॉइल कंटामिनेटेड, अगर कोई मिट्टी है और कंटामिनेटेड है, गंदी है, तो भी वहाँ से एक तरह से इनका एक तरह से वहाँ से ये ट्रांसमिट होते हैं दूसरे में। राउंड वार्म है, ये भी एक तरह से वही है जो तीनों हमने भी ऊपर देखा, राउंड वार्म, हुक वार्म और जो इसके पहले जो हेलमेट्स थे, तो इस तरह की चीज़ें थी। और ये इनफेक्ट बच्चों को ही नहीं करते हैं, ये बड़ों को भी करते हैं। तो इसलिए प्रॉपर हेल्थ हाइजीन सभी को फॉलो अप करना चाहिए। और इसके अलावा ये आगे और देखते हैं। जो हाई प्रेवलेंस है वो इंडिया में, ये अभी आगे आएगा, इंडिया में क्या क्या कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है। तो जो हाई प्रेवलेंस है इसका
वार्म का वो 15% है। स्टेट लाइक जैसे अरुणाचल प्रदेश यूपी में है, सिक्किम, छत्तीसगढ़, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, दादर नागर हवेली, मिजोरम, आसाम, उत्तराखंड, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। यहाँ पर 50% केसेस यहीं पर इंडिया में आते हैं ज़्यादातर। मॉडरेट प्रेवलेंस जो बीच में है वहाँ पर 20% से 50% ऐसे स्टेट हैं जैसे दिल्ली हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हरियाणा, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, केरला, मणिपुर, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार, बिहार, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, पुदुचेरी और इसके अलावा पंजाब, गुजरात, मेघालय, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा यहाँ पर बीच में है। जो सबसे कम है वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये लो प्रेवेलेंस है, यहाँ पे बहुत कम है। तो इस तरह से हमें यह एक तरह से मुक्त करने के लिए या बहुत कम हो उसके लिए प्रॉपर हेल्थ हाइजीन और प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन और भी तरह तरह की जो स्वच्छता के उपाय हैं उससे अपना के इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना, इससे डीवॉर्मिंग को टैकल करना बहुत अच्छा हो जाएगा। और बहुत इसके अलावा सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, सपोर्ट चाहिए। इसका एक तरह से कैंपेन के जैसे जो कंट्री में वर्ल्ड पैन इंडिया चल भी रहा है उसी तरह से इसको और भी एक दिन ना मानकर हर दिन या पूरे साल के तौर पे चलाना चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल होगा। एसटीसी ट्रांसमिशन, आइए इसके बारे में देखते हैं। जो ह्यूमन इंटेस्टाइन है, जो फूड एक तरह से जहाँ से जो आंतें होती हैं वहाँ पर ये एक तरह से प्रोड्यूस करते हैं थाउजेंड्स ऑफ एग्स, और फिर जो फेसिस होते हैं या जो एक तरह से ह्यूमन एस्टेट्रा होता है वहाँ से एक तरह से होते हैं और फिर ट्रांसमिट होते रहते हैं डिफेक्ट। और इसके अलावा जो इनके वर्म के जो एग होते हैं वो भी कहीं मिट्टी में रहते हैं या कहीं गंदगी में रहते हैं, और किसी ने अगर टच किया और फिर वहाँ से फिर एक तरह से खाने के माध्यम से पेट में चले जाते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा मुसीबत करते हैं। इसके जो टैकल आउट हैं वो मतलब इसके जो उपाय हैं वो क्या क्या हो सकते हैं आइए देखते हैं। कुक्ड और वॉश्ड या पील्ड एक तरह से वेजिटेबल्स को बहुत अच्छी तरीके से ये 3 विधियों के द्वारा करना है। इसके अलावा जो कंटामिनेटेड वाटर ना हो, कोई भी मतलब पानी का सोर्स है वो प्रदूषित ना हो, उसको देखना है। इसके अलावा जो कोई भी बच्चा है, छोटा है, बेबी है, तो उसको जो मिट्टी में खेल रहा है, तो ज़्यादातर शहरों में तो कंक्रीट ही है, मिट्टी देखने को ही नहीं मिलता है। लेकिन अगर कोई ग्रामीण है, ज़्यादातर जो बच्चे इन्फेक्टेड रहते हैं वो ग्रामीण के रूरल एरियाज़ के रहते हैं, तो वो मिट्टी में खेलते हैं, फिर अपनी जो हाथ की उंगलियां हैं उसको मुंह में एक तरह से डालते हैं, फिर वो बिना धोए हुए, तो इसकी वजह से ये वर्म उनके पेट में हो जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा बीमारी के शिकार हो जाते हैं, और जो ये एनीमिया भी हो जाता है और इसके अलावा माल न्यूट्रिशन और मेंटल फिजिकल, इसके अलावा जो उनका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है बॉडी का वो रुक जाता है। एसटीएस इन्फेक्शन है, इसको कैसे रोका जा सकता है? अच्छे से सैनिटरी टॉयलेट्स और इसके जो एक तरह से डिफेक्टेड ना हो, हैंड वॉशिंग के ज़रिए खाने के बाद में और खाने से पहले, या एक तरह से अगर आप कोई टॉयलेट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर जो टैब है उसको खोलने से पहले ही धो लें दूसरे टैब से, या जो दूसरा पानी का कोई स्रोत है उससे, फिर टैब खोलें, फिर इसके बाद में अपना हैंड वॉश करें, फिर इसके बाद में टैब धोएं, और फिर अगर आपने कोई साबुन यूज़ किया है, कुछ भी यूज़ किया है, तो उसको भी, उसका जो झाग रहता है उसको भी धोएं, ताकि जो दूसरा आए तो उसको कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से ये एक तरह से हाइजीनिक एटिक्वेट्स हैं, इसको फॉलो अप करना चाहिए। अगर प्रॉपर फ्लैश एक तरह से सही से अगर टॉयलेट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर पानी डालें। सारी चीज़ें जो एक तरह से क्योंकि अगर कोई भी घर है तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है टॉयलेट कैसा है। टॉयलेट अगर साफ़ सुथरा है तो घर साफ़ सुथरा अल्टीमेटली होगा। टॉयलेट अगर थोड़ा सा भी अगर ख़राब है तो घर की भी दशा वो भी डगमगाती ही रहती है। किसी भी
किसी के भी घर का अंदाज़ा उसके टॉयलेट से लग जाता है कि वो कितना हाइजीनिक है। इसके अलावा जो स्लीपर्स हैं, शूज़ हैं, उसको सही से पहनना, और उसको ये नहीं आप वैसे ही चले गए बाथरूम में, फिर वैसे आके बेड पे बैठ गए, तो प्रॉपर शू या स्लीपर का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, इनको सेफ़ एनवायरनमेंट में और क्लीन वाटर से रखना है। इसके अलावा जो बॉयल्ड और कुक्ड फूड हैं उनको खाना है, ना कि कच्चे। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं डिवॉर्मिंग के, उसको आइए देखते हैं। जो 1 से 19 साल के बच्चे हैं उनको एक तरह से आंगनवाड़ी सेंटर के थ्रू और जो हेल्थ और न्यूट्रिशनल एक तरह से इंस्टीट्यूशन है, और जो इनका हेल्थ स्टेटस है उसको एक तरह से एक्सेस ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी लाइफ तो है ही, इसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ फूड है और जो एक तरह से इनको हाइजीन के बारे में समझा के इसको कम किया जा सकता है। इम्पैक्ट क्या है इसकी वजह से? लॉस ऑफ, मतलब इनमें जो जब वो वर्म अंदर जाके पैरासाइट का काम करता है, और जो पहले से वो कुछ अगर ह्यूमन बॉडी ने या बच्चे ने कुछ खाया है तो उस खाने को वो पैरासाइट खा जाता है, वर्म खा जाता है, फिर विकास रुक जाता है। इसके जो टिश्यू होते हैं, ब्लड होते हैं, और जो इसकी वजह से आयरन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, और ये एनीमिया का कारण बनता है। और जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है, जो हीमोग्लोबिन की, इस तरह से, और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है शरीर में ओवरऑल। और डायरिया हो गया, डायसेंट्री हो गई, और इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल इनटेक है या फिजिकल फिटनेस है, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से हार्म हो जाती हैं या इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ये कारण होता है। इंडिया में 22 करोड़ चिल्ड्रेन हैं जो 14 साल से एक तरह से 14 साल की एज के हैं, वो इसके बहुत ज़्यादा एक तरह से रिस्क पे हैं कि इनको ये हो सकता है। इसलिए प्रॉपर हेल्थ और हाइजीन का प्रयोग करते हुए इससे बचा जा सकता है। और जो WHO है इसने रिकमेंड किया है 2 मेडिसिन, तो उसके बारे में आइए देखते हैं। एक है अल्बेंडाजोल करके है 400 mg ये, और एक मेबेंडाजोल है 500 mg। ये दोनों दवाइयाँ इफ़ेक्टिवली भी हैं और ज़्यादा महंगी भी नहीं हैं, और इसको एक तरह से कोई भी जाके ले सकता है मेडिकल स्टोर से। तो वो ये 2 चीज़ जो 2 दवाइयाँ हैं ये मतलब एक तरह से इलाज हैं वर्म की। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उनकी एक तरह से उन्होंने नोडल एजेंसी है या अदर जो स्टेट हैं, यूटी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारी गाइडलाइन दिया है जो एनडीडी से रिलेटेड है कि इनको कैसे लेबल वाइज सॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो उसको भी फॉलो अप करना चाहिए। इसके अलावा जो बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट्स हैं या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, क्योंकि जितने भी ये मिनिस्टर दिख रहे हैं ये सारे सारे हेल्थ से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो लोकल बॉडीज़ हैं, ट्राइबल अफेयर्स हैं, रूरल डेवलप, अर्बन डेवलप, इसके अलावा जो यूएलबी हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, या PRS पंचायती राज सिस्टम है, तो ये सारी सारी मिल के कोलेब्रेशन या एक तरह से होलिस्टिक बहुआयामी तरीके से इससे टैकल आउट कर सकती हैं। जैसे अभी इंडिया में अगर आप जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू होने से पहले अगर देखें तो इंडिया में टॉयलेट की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसके बाद में बहुत ज़्यादा टॉयलेट बने हुए हैं। तो इसमें एक तरह से जो डीवॉर्मिंग चलाया जा रहा है कैंपेन, इसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से सहायता मिली। और जो डीवॉर्मिंग टैबलेट हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट आइए देखते हैं। जो ऊपर हमने 2 टैबलेट देखा, जो छोटे बच्चे हैं 1 से 2 साल के बच्चे हैं उसको टैबलेट का हाफ डोज देना है, जो एल्बेंडाजोल करके 400 mg की थी। और इसके अलावा जो 2 साल का बच्चा है उसको फुल टैबलेट दिया जा सकता है जो एल्बेंडाजोल की 400 mg की है, तो वो नुकसान नहीं करेगा। इसके जो एल्बेंडाजोल है इसके बहुत ज़्यादा ये मतलब सेफ़ है और इसके कुछ ही साइड इफ़ेक्ट हैं। तो ये इसके, और ये एक तरह से जो डायरिया है और जो नौसिया है इसको ख़त्म कर सकता है ये। इसके अलावा जो एनडीडी इम्प्लीमेंटेशन है वो आइए देखते हैं। जो एनडीडी का फर्स्ट राउंड है ये 10 फरवरी को मनाया जाता है, 1 साल, ये बाय एनुअल है। और इसके अलावा जो इसके रिकमेंडेशन हैं
वो जो स्टेट वाइज अभी हमने देखा, वहाँ पर एक तरह से जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान ने किया है, उसी का आंकड़ा सभी से कह रहे हैं कि ऐसा आप भी फॉलो अप करिए, ताकि देश से एक तरह से ये ख़त्म किया जा सके। और इसके अलावा जो यूटी हैं वो भी 85% कवरेज करके चल रही हैं कि हम लोग इस तरह से ये टैबलेट प्रोवाइड कराएंगे लोगों को, जिससे सॉर्ट आउट हो, और प्रॉपर अवेयरनेस करेंगे जिससे बच्चे जो इसके शिकार होते हैं वो बचें। और इसी के साथ में ये कुछ डाटा है, और जो और भी मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस, और गवर्नमेंट के जो कैंपेन हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, और जो लोगों का बिहेवियर है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि साफ़ सुथरा वो यूज़ करे, लेकिन वो साफ़ सुथरा छोड़ता नहीं है। आप कभी भी कोई भी पब्लिक टॉयलेट देखेंगे, उसमें आपको उल्टी हो जाएगी, वहाँ पे जा ही नहीं सकते क्योंकि इतना गंदा रहता है। तो इसीलिए अगर आप बाहर हैं तो कोई पेट्रोल पंप है, वहाँ का जो जेन्युइन जो वॉशरूम होता है, वो गवर्नमेंट कोई भी पेट्रोल पंप देती है तो वहाँ पे मैंडेटरी करती है कि आप एक फ्री ऑफ कॉस्ट में पब्लिक एक तरह से टॉयलेट प्रोवाइड करेंगे। तो वहाँ का जो एक तरह से एनवायरनमेंट रहता है वो लोग साफ़ सुथरा रखते हैं। लेकिन जो और अगर पब्लिक का अगर टॉयलेट देखेंगे, पब्लिक टॉयलेट्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी किए रहते हैं। और तो कोई भी गंदगी कर रहा है उसको रोकना है, और ख़ुद भी बहुत ही एक तरह से अच्छी से हेल्थ हाइजीन को फॉलो अप करना है। और इसके अलावा जो हेल्थ और हाइजीन और सैनिटेशन है, इसी के ज़रिए बचा जा सकता है। और अभी एक डाटा मैं पढ़ रहा था यहाँ पे, अगर एशिया में चाइना और इंडिया, अगर जैसे वेस्टर्न कल्चर में क्या है, वेस्टर्न आप लोग वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते होंगे, जिस पे बैठ के कुर्सी के जैसा जैसे बैठते हैं, उसमें उस टॉयलेट में जो यूज़ किया जाता है, जो एक तरह से अ, जो एक तरह से वेस्टर्न या यूरोपियन यूनियन है, या अमेरिका हो गया, या और जितने भी एक तरह से वेस्टर्न देश है, वहाँ पे वो लोग पानी नहीं यूज़ करते हैं जब एक तरह से टॉयलेट जाते हैं उसके बाद में। तो वो लोग टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं। टिश्यू पेपर अगर इंडिया और चाइना में यूज़ करने लगें तो यहाँ का करीब करीब 50% पेड़ काटना पड़ेगा, क्योंकि टिश्यू पेपर वुड पल्प से बनता है, वुड पल्प पेड़ों से आता है। तो इसलिए यहाँ पे पानी भी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो वर्ष भर नदियाँ पानी हिमालयन से लाती रहती हैं, तो पानी की कमी बहुत सारे एरिया में है भी, लेकिन पानी की अधिकता भी है। जब वर्षा का जल पानी जो सागर में चला जाता है उसको रोकने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो प्रॉपर जो नालियाँ हैं उसको ढके जाने की ज़रूरत है, जो सीवेज हैं उनको मशीनरी फॉर्म में लाने की ज़रूरत है, और जो सैनिटेशन से रिलेटेड और जागरूकता, या गलियों में एक तरह से पेंटिंग, या एक तरह से महीने में 2-1 बार करीब बच्चों के द्वारा कोई भी एक तरह से रैली करके, इससे हम एक तरह से निजात पा सकते हैं। तो एक इसी के साथ में ये यहाँ पे ख़त्म है। इसी से रिलेटेड जो निदा फाजली हैं, इनका एक यहाँ पे लाइन है, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इनका कहना है कि घर से मस्जिद बहुत दूर है, तो चलो ऐसा कुछ कर लें कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो आप भी, आपके पास में, आपके आसपास कोई भी बच्चा है, आपके छोटे भाई बहन हैं, तो उसको सिखाएं कि कैसे वो हाथ धोए, कैसे वो सही से प्रॉपर हेल्थ हाइजीन फॉलो अप करे, जिससे वो एक तरह से सेफ़ रहे और वो हेल्दी रहे। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद।